तेरा ही धन आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। राग मांझ मांझ महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुरु। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई विलप करे चात्रिक की न्याई त्रिकान उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ गोली ज्यों बोले कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो तेरा मुख सुहावा सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारंग पानी धन सुदेश जहाँ तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो आओ गोली आओ गोले कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो सिख घड़ी न मिलते तो कल युग होता हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता वही रैन न व्यावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरे बारे जियो हाँ गोली ज्यों गोले घुमाई जिस सच्चे गुर दरे बारे जियो भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभु अविनाशी घर में पाया सेव करी पल चसान बिछुड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हाँ गोली ज्यों गोले घुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो हाँ गोली ज्यों गोले घुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग मांझ मांझ महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुरु। मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये बाणी पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की है। बड़ी प्यार भरी बाणी है और ये जो बाणी उन्होंने उछारी है सिर्फ अपने लिए उन्होंने अपना तजुर्बा पेश किया है। उन्होंने अपना रवैया वहाँ का बताया कि उसका सतगुरु के साथ कितना प्यार है। ये समझने की बात है क्योंकि जिन प्रेम की ओर तिन्हें प्रभु पायो, ये संत मत प्रेम का मार्ग है, कोई देखा देखी का नहीं,
अब प्रेम करना है किससे? जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जो परमात्मा हमारी संभाल कर रहा है, वो परमात्मा हमारे साथ में है अपने अंदर, बशर्ते कि दिखाई किसको नहीं देती। उसको संत महात्मा प्रकट करके दिखाते हैं। इसीलिए सबसे पहला प्यार सतगुरु से करना है। आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, सतगुरु ए नमः। कबीर साहब ने भी क्या, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब ये घटना उनके तजुर्बे की है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज जी को 3 लड़के थे। सबसे बड़ा था पृथ्वीचंद, वो निपट मायाधारी, वो भी गुरुदर पे ही सेवा में था। उसकी सेवा ये थी कि कितना धन आता है और कितना खर्चा होता है और वसूली करना। दूसरा महादेव, महादेव सबसे अलमस्त अलग, उससे किसी लेने देने से कोई मतलब नहीं, वो अपने मस्ती में मगन रहता था। तीसरे सबसे छोटे उम्र में गुरु अर्जन देव महाराज जी, जिनका प्यार आप उनके वचनों में सुन रहे हैं। तो एक दफ़े गुरु साहब के परिवार में कहीं शादी का कार्यक्रम था। अब संत परीक्षा लेकर ही गद्दी देते हैं, ऐसे नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या छोटे बड़े का सवाल नहीं। जो परीक्षा में पास होगा, जिसका सतगुरु से प्यार होगा, उसको ही वो स्थान मिलेगा। ये कथनी का नहीं, करने का मजमून है। तो गुरु साहब ने सबसे पहले बड़े लड़के को बुलाया, पृथ्वीचंद को। भाई परिवार में शादी है, वहाँ जाके शामिल होना है। अब उसके मन में तो पाप था, बोले अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये सब कारोबार छोटे के हाथ में आ जाएगा, सब उसको जानने पहचानने लगेंगे, सब उसके हो जाएंगे। तो महाराज जी को बोलता है, महाराज जी ये जो काम है ये दूसरे किसी की बस की बात नहीं जो संभाल सके, इसीलिए आप छोटे को भेज दें, महादेव को भेज दीजिए। अब जब उसको बोले दूसरे को, महादेव को, वो बोले मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब आई गुरु अर्जन देव महाराज के पारे, उसको बुलाए, तो शादी पे जाना है, जो आ गया। 15 दिन पहले जाना है, शादी हो जाए उसके बाद जब हम संदेश भेजेंगे तब वहाँ से वापस आना है, नहीं तो तब तक वहीं रहना है। अब वो आज्ञा लेके उनके गुरु के हुक्म अनुसार शादी में शामिल होने गए। 15 दिन बीत गए, शादी हो गई। शादी बीतने के बाद भी 15 दिन और लगे, तो गुरु साहब का कोई संदेश नहीं पहुंचा। अब कितना टाइम हो गया? 1 महीना। अब जब 1 महीना गुरसिक के लिए बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि रात दिन वो सतगुरु के समीप रहता था, हमेशा उनके दर्शन करते रहता था, सेवा में रहता था। 1 महीने से उसको जब सतगुरु का दर्शन प्राप्त न हुआ तो व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। तो ये वाणी चिट्ठी में लिख के और अपने एक सेवादारी को दिया। सेवादारी को देके समझाया उसको, ये चिट्ठी जाके गुरु साहब को देना। सेवादारी वो चिट्ठी लेके आया।
दरबार के गेट पे पृथ्वीचंद खड़ा था। जब ने उस सेवादारी को देखा तो उसने उसको बुला लिया। कैसे आया भाई, यहाँ से तो कोई संदेश नहीं भेजे, अकेला आया है? हाँ बोले अकेला आया। कैसे आए हो? बोले गुरु महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी ने चिट्ठी दी है। गुरु बाद में बने। बोले ठीक है ना, मेरे को जो तू जा, मैं अपने आप गुरु को दे दूंगा। वो चिट्ठी उसको दे के चला गया। वहाँ जाके बताया ये चिट्ठी गुरु साहब तक तो नहीं पहुँचा पाया, पृथ्वीचंद ने दरवाजे पे ले लिया। फिर इंतज़ार करने लगा। इस प्रकार इंतज़ार करते करते 15 दिन और बीत गए, कोई संदेश नहीं आया। फिर दूसरी चिट्ठी लिखी जो दूसरी पैरा है, वो भी अपने सेवक को देख के समझाया कि ये चिट्ठी गुरु महाराज जी को देना। और आया पहले ही जैसे उसको पृथ्वीचंद मिला, वो भी चिट्ठी उससे ले ली, गुरु साहब तक नहीं पहुंचाई। 15 दिन और बीत गए। अब कितना हो गया? 2 महीना। उसके बाद गुरु साहब ने तीसरी चिट्ठी लिखी जो तीसरी पैरा बाणी है। उसमें उन्होंने लिखे और सेवादारी को समझाया कि ये चिट्ठी पृथ्वीचंद को नहीं देना, और छुपते छुपाते कैसे भी करके ये चिट्ठी अपने हाथों से गुरु साहब को देना। चिट्ठी लेके आया। जब आया देखा सामने गेट पे खड़ा है पृथ्वीचंद, छुप गया। फिर इधर उधर छिप छुपा के वो चिट्ठी जाके गुरु साहब को हाथों में दी। जब वो पढ़ी तो ये बाणी अगर अधूरी पढ़ोगे आप तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पर संत तो जाने हार होते हैं। वो समझ गए, मुझसे तो कुछ छिपा था नहीं। बोले और 2 चिट्ठियाँ का है। तो बोले वो तो भाई पृथ्वीचंद ने मेरे से ले ली। ठीक है। बोले अब जाओ तुम और गुरु अर्जन देव जी को ले आओ। ये प्रेमी गया, सेवादारी गया और गुरु साहब को जाके संदेश सुनाया कि आपको बुलाए हैं। तब वो फिर आए दरबार में और फिर आकर चौथी पैरा उन्होंने गुरु साहब के सामने पेश की। अब ये पहली पैरा में क्या लिखता है गुरु अर्जन देव महाराज जी? हमें मेरा मन लोची गुर दर्शन ताई। देखो कितना दिल में प्यार है। विनती करता है, ए सतगुरु मेरा दिल तड़प रहा है। इस प्रकार पिए के बाद पिया पिया रट रहे हैं, शांति नहीं आ रही है। पिया 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 रटते रहता है। वो स्वाति बूंद का आशिक है। बरसात की पहली बूंद गिरेगी, वो उसके चोंच में जाएगी, तब उसकी प्यास बुझेगी। मरता मर जाएगा, नदी के किनारे में बैठा रहेगा, नदी का पानी नहीं पिएगा। बोले हे सतगुरु मेरा मन भी इसी प्रकार आपके दर्शन के लिए तड़प रहा है और पपिया जैसा पिया पिया रट रहा है। हमें मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई। विलप करे चात्रक की न्यायी। चात्रक विलप करते रहता है, पपिया विलप करते रहता है, मालिक को विनती करते रहता है, ये मालिक पानी गिरा। उसी प्रकार मैं आपको अंदर विनती कर रहा हूँ कि हे सच्चे पातशाह अब मुझे तो अपना दर्शन करा।
हाँ भाई। त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। अब ये गर्मी का मौसम है, पानी न मिले प्यास बुझेगी? प्यास नहीं बुझेगी, क्या स्थिति होगी आप लोग को समझते हैं। व्याकुल हो जाता है, पानी के लिए इधर उधर भटकता है। जिसका अपने सतगुरु से इतना प्यार है वो भी तड़प रहा है, हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि जैसे मेरे को सतगुरु का दर्शन मिले, क्योंकि सतगुरु का दर्शन ही सब कुछ है। दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर्ष्यों देह मिलाई। अब ये तो बाहर से वाणी उचारी गई है, मकसद असली है सतगुरु के अंदर दर्शन करने में। हम नाम तो लेके आए और शारीरिक देह में संतों के दर्शन हर सेवादारी को, हर सेवक को, हर सत्संगी को रोज नसीब नहीं होते। कोई विरले सेवादारी हैं जो गुरु के सेवा में रहते हैं, उन्हीं को दर्शन नसीब होते हैं। दे के बशर्ते के अंदर दर्शन रोज कर सकते, पर ये मन और माया हमें ऐसे बांध के रखे हैं, ऐसा अंधा बना दिए हैं, आँखों में पट्टी बांध दिए हैं कि जिससे हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते। अगर ये आत्मा बराबर अंदर प्रेम जगाए रखे, देखते होगा पहले जब आग बुझती थी तो उसको फूंक मार के फिर उस आग को बढ़ाते थे। उसी प्रकार है हमारे अंदर गुरु के प्रति प्यार जो है धीरे धीरे कम होते जाता है जब तक दर्शन ना मिले। और काल अपना इतना जोर लगाता है कि अंदर सतगुरु के दर्शन करने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन दर्शन हो गए उस दिन शिव की मुक्ति हो गई, उसके सब पाप साफ हो गए, काल के हाथ से जीव निकल जाता है। इसीलिए वो अपना जीव को ऐसा जकड़ के रखता है। पर जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर प्रेम है, बराबर सतगुरु उनकी इच्छाएं रोज पूरी करता है, रोज दर्शन देता है। अब जिनको दर्शन न मिलेंगे समझ लो आत्मा कैसे तड़पती है। सजीव भाषा के दो प्रेमी थे, उन दोनों के ऊपर खेत को पानी देने की सेवा लगी थी। सुबह उठ के पहले अभ्यास में बैठते, जब अंदर सतगुरु के दर्शन होते उसके बाद फिर उठ के खेत को पानी देते थे। ये उनके पास ड्यूटी थी। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा आया कि दोनों को दर्शन नहीं हुआ। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे से पूछने लगे। वो बोले मेरे को भी नहीं हुआ, वो बोले मेरे को भी नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुए दोनों को, कैसा करें? अगर पानी नहीं देते हैं, मकई का खेत था, पानी नहीं देते हैं मकई सूख जाएगी, सच्चे बादशाह नाराज़ होंगे। दूसरा बोलता है अगर नाराज़ होंगे तो पहले दर्शन दें, जब तक दर्शन नहीं देंगे हम पानी नहीं देंगे, चाहे सूख जाए वो उनकी। फिर बैठ गए। 1 घंटे के बाद उनको फिर सच्चे बादशाह के दर्शन हुए और उन्होंने फिर उठ के और बराबर खेत को पानी लगाया। ये अगर दृढ़ प्रतिज्ञा करे, बराबर सिमरन करते रहे तो सतगुरु के यहाँ कोई देर नहीं है। वो सबकी पुकार सुनता है, बशर्ते के अंदर में प्यार हो, सच्चाई हो। हम गुरु के प्रति वफादार बने, दुनिया से कैसा भी है वो जाने। सतगुरु का हुक्म माने, सतगुरु के प्रति वफादारी दिखाएं और अपने सतगुरु के हो गए हैं। अब ये गुरु अर्जन देव महाराज ने पहली चिट्ठी लिखी है जो आप सुन रहे हो। फिर से मन लो
पहुँचे गुर दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की न्यायी। आप कर रही है अंदर, आप अदना संसार में देखो, अगर किसी रिश्तेदार को प्रेम से याद करो तो बराबर वो आपके यहाँ हाजिर हो जाएगा। क्या संतों में इतनी ताकत नहीं है? बशर्ते कि हमारे प्रेम की कमी है। हमारा प्रेम दुनिया में बटा हुआ है, रिश्तेदारों में, कुल कुटुंबियों में, धन दौलत में, जमीन जायदाद में, अपने परिवार में। बाकी सतगुरु के लिए जाके थोड़ा सा बचता है, वो भी कभी कभार। अब ये कमी है तो हम इन कमियों को पूरा करने के लिए नित्य नेम सतगुरु की बंदगी करें, क्योंकि बंदगी एक ज़रिया है इस 84 लाख दिया जून से आज़ाद होने का। आप बंदगी करोगे, धीरे धीरे नज़दीक पहुंचते जाओगे। ये मंजिल बहुत लंबी है, कोई छोटी मंजिल नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। बशर्ते कि आप करोगे तो बराबर मंजिल मकसूद में पहुंचोगे, आपको बराबर सतगुरु के दर्शन होंगे। अभी त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। अब जब इस रूह को दर्शन हो गया, वो समझते हो वो रूह सबसे भाग्यशाली है। इस संसार में मनुष्य जाने का असली मकसद यही है। यहाँ न औरत का सवाल है, न मर्द का, न किसी जात पात का। यहाँ सिर्फ एक ही है, प्यार। जिन्हें प्रेम कियो उतने ही विभू पायो, तब आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। जो ये मन हमें सता रहा है, कितना मन दुखी कर रहा है, रात दिन हम इस दुनिया में दुखी हैं। कोई किस तरह है, कोई किस तरह है। कोई घर के प्रति दुखी है, कोई बाहर के प्रति दुखी है, कोई अपने प्रति दुखी है। खुदा ये संसार दुखों का सागर है, और इस दुखों के सागर में थपेड़े खा खा के हताश हो जाते। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं। बशर्ते कि अगर सतगुरु से प्यार करे तो अंदर सतगुरु का दर्शन होगा। जब सतगुरु का दर्शन हो गया तो आत्मा को उत्पत्ति हो गई, शांत हो गई। अब हो गोली जियो खोले घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। बोले मैं सतगुरु के दर्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को उनके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। क्या किया आपने? अब जैसे माँ बोलती है बच्चे को, मैं तेरे ऊपर कुर्बान जाऊँ। आज तक कोई माँ कोई है जो कुर्बान गई है? सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। सजी बादशाह ने एक मिसाल दिया। एक बुढ़ी थी, उसकी पोती बड़ी बीमार हो गई। बोलती है, ए रब्बा एदी था मैनू ले जा, ए रब्बा एदी था मैनू ले जा। बोले, ए मालिक इसके बदले तू मेरे को ले जा, ये अभी बच्ची है, छोटी है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरे को ले जा। वो बेपरा बादशाह है, किसी भी सुन ले। बराबर वो बच्ची ठीक हो गई। उस दिन गुजरे, उनके घर में कोई कार्य था, बड़े बर्तन लाए थे देगे। रात को इत्तेफाक एक बड़ी देग बाहर रह गई, और देग का मुंह छोटा रहता है, नीचे चौड़ी रहती है। रात को एक भैंस आई, उसको भी भूख लगी थी। उसने मुंह डाला देग में। अब उसको मैं तो कुछ था नहीं, मुँह नीचे करते गई, सीख उसमें अटक गई। सीख अटक गए तो वो भी हड़बड़ा गई।
जैसे ऐसे मुंह सीधा किया तो देख का नीचे वाला काला हिस्सा सामने आ गया। अब उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ी तो उस कमरे के दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसी जिसमें वो बुड्ढी सोई हुई थी। जब दरवाजे को देख से धक्का मारी, खुल जा, आवाज़ में उड़ गई। देखियो हो, ये तो काल आ गया और साथ। उस टाइम में बोलती है कि मैं तो बुढ़ी हूँ, मेरी हड्डियाँ जाके बची है, लड़की उधर सोई पड़ी है, जाके उसको खाओ। कहाँ जा हमारा प्यार? सतगुरु का प्यार ऐसा नहीं है। गुरु साहब बोलते हैं मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इतिहास पढ़ लो, जिन्होंने सतगुरु से प्यार किया है सब कुर्बान कर दिया। सबसे पहले ऐशो अशरत का त्याग किया, रस भोगों का त्याग किया, बराबर अपने शरीर को कम खाना देना, कम सोना, कम बोलना, रात को जाग जाग के उन्होंने बंदगी की, अपने सुख की कोई परवाह नहीं रखी। यहाँ तक कि राजा गोपीचंद और भर्तृ ने राज का भी त्याग किया और जंगलों में पहाड़ों में रह के उन्होंने बंदगी की। ये है गुरु का प्यार। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी समझाते हैं कि सतगुरु मैं अपने आप को तेरे ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तेरा दर्शन हो जाए। हाँ, तेरा मुख सुहावा ज्यों सहज धुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी। बोले आपका चेहरा जो है, मुख जो है, बड़ा सुहाना है, उसके मुकाबले में दुनिया में कोई चीज़ नहीं। एक दफ़े मुस्ताना शाह जी जा रहे थे ट्रेन से, स्टेशन पर उतरे तो लाइट बंद हो गई। अब जब लाइट बंद हो गई तो अंधेरा हो गया, धूप अंधेरा। तो जो उनके साथ प्रेमी थे उनको उनकी जो पगड़ी थी बंधी हुई, ये जैसे पगड़ी बंधी हुई है, ये पगड़ी बंधी हुई थी, इसमें से रोशनियों की किरणें निकल निकल के पूरा रोशन कर। संतों में इतनी ताकत। बोले आपका मुख जो है बड़ा सुहाना है, दर्शन करने से आत्मा को शांति मिल जाती है और आत्मा में बड़ी खुशी जागृत होती है। फिर से बोलते हैं, तेरा मुख सुहावा जो सहज धुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पानी। और आपकी बाणी यानी आपके वचन सुने हुए बहुत टाइम हो गया, अब आपका बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं होता और मेरे ऊपर दया मेहर करो। ये पहली चिट्ठी। हाँ मैं धन्य सुदेश जहाँ तो वसिया, फिर सज्जन मीत मुरारे जियो। बोले वो देश धन्य है, वो शहर वो गांव धन्य है जहाँ आप रहते हो। उन गांव वासियों की बड़ी खुशकिस्मत है जो सतगुरु के दर्शन रोज करते हैं, बाहर का भी और अंदर का भी। अंदर का दर्शन करना सबके बस की बात नहीं है, बशर्ते कि बाहर का दर्शन जो उनके नज़दीक रहते हैं बराबर रोज उनको होता है और उनको कदर नहीं होती, उनको कदर नहीं होती क्योंकि रोज मिलती है वो चीज़, वो खुशी पैदा नहीं होती। क्योंकि जब गुरु से विषोह होता है, गुरु से जी दूर जाता है, तब वो प्यार बनता है। प्यार अंदरूनी चीज़ है, ये बाहर का खिलौना नहीं है, बाहर का दिखावा नहीं है। और संत मत है ही अंदर का दिखावे का नहीं। लंबा तिलक ये वो जोग ये वो बाहर दिखाने के लिए गुरु के आगे आगे फिरते रहे, जो बाहर साथ में रहते हैं वो फ़ायदा नहीं ले पाते, फ़ायदा नहीं ले पाते, उनसे आके फ़ायदा ले जाते हैं।
जो साथ में रहते हैं वो ढीठ हो जाते हैं, उनके अंदर इनकार पैदा हो जाता है। अगर संत पर्दा खोलें तो हम लोग रह नहीं सकते। ये संतों की बड़ी वडियाई है कि वो अपने जीवों का पर्दा ढाँप के रखते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं अपने सदगुरु को, फिर से पढ़िए। धन्य सुदेश जहाँ तो वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। वो देश भी धन्य है जहाँ संतों के चरण पड़े, वो धरती भी धन्य है, वो देश भी धन्य है और वहाँ के जीव भी धन्य हैं जो संतों के देह के उनको दर्शन हुए। हाँ हाँ भोली हाँ भोले घुमाए, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। और मैं अपने आप को आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दर्शन दो। बिना दर्शन के मैं रह नहीं सकता। हाँ एक घड़ी न मिलते तो कल युग होता, उड़ कद मिलिए प्रिय तुझ भगवंता। ये तीसरी पैरा है, तीसरी है ना। अब ये तीसरी चिट्ठी लिखते हैं। ये सही भाषा, अगर आप एक घड़ी भी और बिछोड़ा दिए तो मैं समझूँ मेरे लिए कलयुग हो गया। कलयुग यानी कहर का घर, जुल्म का घर, क्योंकि कलयुग का अगवान ही है झूठ। पूर्ण राजा, पूर्ण प्रजा, पूर्ण सकल संसार, पूर्ण सोना, पूर्ण रूपा, पूर्ण पावन हार, पूरा ये संसार कूड़ का पसारा है, झूठ का पसारा है। यहाँ सच नाम की कोई चीज़ नहीं। सच तो पर जानिए जे हृदय सच्चा है। अगर हम अपने हृदय को साफ करेंगे तभी हमें सच का पता लगेगा। अब ये तीसरी पैरा लिख के, तीसरी कड़ी लिख के गुरु साहब अपने सेवादारी को दिए। अब ये गुरु को अपने हाथ से देना जाता है। वो प्रेमी बड़ा छिपता 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 आया। गुरु साहब उसको देख के पूछते कैसे आए हो भाई? चिट्ठी दिया। जब चिट्ठी दिया वो गुरु साहब ने खोल के पढ़ी। बोले पहले की चिट्ठियाँ कहाँ हैं? बोले मैं ले आया था, फिर से चंद ने ले ली। ठीक है, जाओ अभी साथ में ले। अब ये चिट्ठी पढ़ के गुरु अर्जन देव महाराज जी को गुरु रामदास जी अपने पास बुलाते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? हमें एक घड़ी न मिलते तो कल युग होता, उड़ कद मिलिए प्रिय तुझ भगवंता। सतगुरु अगर आप कुछ भी देरी करोगे तो मैं समझूंगा मेरे लिए कल युग आ गया, ये नहीं पाऊंगा। अगर गर्मी में पानी ना मिले तो आदमी की क्या हालत है? गुरु को अगर वो ताकत न मिले तो, वो दर्शन न मिले तो दूसरी चीज़ें क्या है? फना है। ये देश फना है, आज है कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं संसार का। जब इसका भरोसा नहीं है हम उसके सहारे बैठे हैं, और जिसका भरोसा है उसका सहारा छोड़ दिया। सहारा देने वाले हमारे अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमें नाम दिया, अपना बनाया। ये कल युग में हम जीवों के बड़े भाग्य हैं जो संत संसार में आकर और हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेके हम जीवों को इस भवसागर से पार करने का मंत्र यानी नाम देते हैं। सरल तरीके से समझाते हैं कि शब्द कमाई कर हे मीत,
ए प्यारे, उस शब्द की कमाई कर। उस शब्द में बड़ी ताकत है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगले सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटों घट आशे। वो हमारी जायदाद है, वो हमारे लिए मालिक ने रखा है, और वो इस रूह की खुराक है, बशर्ते कि हम अपनी जायदाद हासिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी के लिए भटक रहे हैं। किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, अनजान है, और कौड़ी कौड़ी मांग के, भीख मांग के गुजारा कर रहा है। हम जीवों की वही हालत है। फिर सुख के लिए घूमते हैं। आज एक दर पे गए, वहाँ से कुछ नहीं आकर कल दूसरे दरवाजे में जाएंगे, फिर और कहीं जाएंगे, फिर और पूजा करने में लग जाएंगे, फिर तीर्थों में लग जाएंगे। ऐसा कर कर के टाइम बीतते जाता है, आखिर में काल आ जाता है, चल भाई जाना पड़ता है। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो। सिकंदर बादशाह को जब देखे जंगल में भी जाना पड़ा, कोई नहीं उसको रोक सकता, उस काल से बचा सकता। पूरा अपना राज्य देने के लिए तैयार था, कोई नहीं बचा सकता। ये किसी के हाथ के बात नहीं है। काल बड़ा जुल्मी है। देख रहे हो आप वक्त पे क्या हालत कर रहा है काल जीवन, कितना दुखी कर रहा है। काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। ऐसा जकड़ के रखा है जंजीरों में कि जीव आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ाद होने का तरीका संत समझाते हैं, उन्होंने खुद किया है और हमें भी समझाते हैं। अपने सतगुरु के आगे विनती कर रहे हैं कि अगर आपने एक घड़ी भी दर्शन देने में देर की तो मैं समझूंगा मेरे लिए जुल्म हो गया, मेरे लिए कलयुग आ गया और मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। हाँ भाई, मोहे रैन न व्यावे, नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। बोले मेरे को रात को नींद नहीं आती, रात व्यतीत नहीं होती, रात गुजरती नहीं है, नींद भाग गई। कभी हमें एक रात जागे सतगुरु के लिए, एक रात तो जाके देखें। इतनी तकलीफ है देश के ऊपर में कि बंधे बैठे पड़े हैं, फिर भी भजन सिमरन नहीं करते, फिर भी रात को नहीं जागते। एक रात तो जाग के सतगुरु को विनती करें कि सतगुरु दया कर, अपने जीवों की रक्षा कर। वो तो दयालु पिता है, उसको कोई पुकारने वाला चाहिए, वो तो दया करने के लिए तैयार है। कमी है हम में। दुनिया की चीज़ों के लिए हम बराबर विनती करेंगे पर बंदगी नहीं करेंगे। कभी रात को जाके सतगुरु की बंदगी नहीं करेंगे, उसके भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे। गुरु साहब अपना हाल वर्णन करते हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, चैन नहीं आती, रात नहीं गुजरती है। हाँ भाई, मोहे रैन न व्यावे, नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। आपका दर्शन किए बिगड़े मेरे को चैन नहीं है। कितनी तड़फ है, कितना प्यार है, आप उनके वचनों से समझ। हम तुलना करें अपने, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने की बात है कि संतों ने करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमें समझा रहे हैं कि तुम करो, उन्होंने खुद किया, खुद किया, हमें भी समझा रहे हैं कि करो, रात को जागो, उनके प्यार में बैठो। अगर आप उनके प्यार में बैठोगे, आप उनको याद करोगे, वो भी देखते रहते हैं। आपका बच्चा अगर कहीं चला जाए, देर हो जाए, तो आपकी नज़र पूरी दरवाजे पे रहेगी, कब आता है। सतगुरु भी हमारा इंतज़ार करता है, जैसे कि मेरे को याद करे तो जाऊं।
बशर्ते कि हम वो भी काम करने के लिए तैयार। जिसको सतगुरु याद है वो हमेशा आबाद है। हमें अपने बच्चों की चिंता है, सतगुरु को नहीं है। अरे हम तो अपने बच्चों की कोई रक्षा नहीं कर सकते, वो तो हमारी अंदर भी करता है बाहर भी करता है। घर में तो भी करता है, बाहर है घर से तो भी करता है, चाहे दिन है चाहे रात है, सुबह है चाहे शाम हो। जब आप पुकारो सतगुरु आपका सच्चा साथी है। फिर भी हम वो काम नहीं करते, इसीलिए संत हमें बार बार समझाते हैं। उन्होंने अपना मिसाल देके समझाया है। उनके अंदर जो प्यार है वो सामने प्रकट कर रहे हैं कि मेरी रात नहीं गुजरती, नींद नहीं आती, हे सतगुरु मुझे अपना दर्शन दे। आवे वही रैन न व्यावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। आओ भोली जो भोले घुमाए, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। सच्चा गुरु मैं अपना सब तन मन धन सब बांटने के लिए तैयार हूँ, सब देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को अपना दर्शन कराओ। अब ये तीसरी चिट्ठी गुरु साहब के यहाँ पहुँचे, गुरु अर्जन देव महाराज जी। ये चिट्ठी पढ़ के सुनाई गुरु साहब ने, तो भाई पृथ्वीचंद को बुलाए। भाई इसके पहले 2 चिट्ठियाँ आई हैं, वो कहाँ हैं? इससे पहले गुरु साहब ने अपने एक सेवादारी को बुला के और पृथ्वीचंद के घर भेजा। बोले फलानी जगह इसका कुर्ता टंगा हुआ है, उसमें 2 चिट्ठियाँ पड़ी हैं, वो ले आओ। संतों से क्या छिपा है? संतों से कुछ छिपा नहीं। उनकी आंखों में दूरबीन है, वो सब देख लेते हैं, चाहे कितने भी दूर बैठा हो। क्योंकि संतों की नज़र जो है हर शिप तक पहुंचती है, चाहे जहाँ भी रहे। समुद्र के किनारे में हो तो वहाँ पहुँचेगी, आप विदेशों में हो तो वहाँ पहुँचेगी। मतलब संतों की दृष्टि से कोई भी उलझन नहीं हो सकता। तो प्रेमी को समझा के भेजा, फलाने जगह इसका कुर्ता टंगा हुआ है और फलानी जेब में चिट्ठियाँ पड़ी हैं, 2 वो ले आ। गया सेवादार, पृथ्वीचंद भी खड़ा था, मैं ले आया। बोले ये क्या है? बोले महाराज ये तो मैं आपके प्यार में लिख रहा था। आपके प्यार में मैंने लिखी है ये वो चिट्ठियाँ नहीं है। बहुत अच्छी बात। अब ऐसा करो, इसको समाप्त करो, बाणे को समाप्त करना है। अब उसके अंदर प्यार हो, उसके अंदर वो चीज़ हो, तो बाणे बोले ना, वो क्या बोलेगा? चुप हो गया, मुंडे नीचे कर दिया। क्योंकि जो गलती करता है वो शर्मसार होता ही। सच को बड़ी ताकत है, झूठ को कोई ताकत नहीं। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ चल नहीं सकता। झूठ भी सच के पैरों पे चलता है। किसी झूठ को छुपाने के लिए भी हम बोलेंगे नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, तो बोल रहा है झूठ, सहारा ले रहा है सच का। तो इसने भी बहुत कोशिशें की गुरु साहब को राज़ी करने की, विश्वास में लाने की। ये मैंने लिखी है, तो संतों से कुछ छुपा नहीं है। बोले ठीक है भाई, अगर तुमने लिखी है तो आगे इस बाणे को समाप्त करो। अब जब उसके अंदर कुछ प्यार था ही नहीं, ये तो सब देखा देखी था। देखा देखी भगत को कभी न लगे रंग। आप कपड़े को रंग के कुट के पास में ले जाके रखो, कभी वो रंगीन नहीं होगा। उसमें जब डुबोगे, जब ये आत्मा अंदर जाके दर्शन करेगी, तब इसके अंदर सतगुरु का प्यार पैदा होगा। जो काम हमें करना चाहिए हम करते ही नहीं, इस दुनिया के लफड़ों में सिर्फ फंसे।
मायाधारी अतन्ना बोड़ा शब्द न चीने बौरोल घचोड़ा। इस माया के कारोबारों के पेड़ कंच हम खूब जानते हैं, बशर्ते कि संतों की भाषा को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि संत ने क्या शिक्षा देते हैं। ये असली शिक्षा है कि आप अपने सतगुरु से प्यार करो। उन्होंने जो किया वो बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? हाँ भाई, भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। अब युगों युगों से ये रूह उस परमात्मा से बिछड़ी हुई भटक रही है। कई युग बीत गए, कई करोड़ों जन्म बीत गए, कई जन्मों में भटकते 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 ये इंसानी जामा मिला है। वो भाग्यशाली है रूह जिसको इंसानी जामा मिला, और इंसानी जामे में सतगुरु मिला। सतगुरु ने दया मेहर करके अपने शरण में लाया और उन्होंने नाम बख्शा। अब का क्या फर्ज है? इन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी की। हम ज़बान से तो बोलते हैं सतगुरु ने दया की है, अब सिर्फ ज़बान से बोलने से काम नहीं होता। ज़बानी जमा खर्च लोग बही खाता रखते हैं, अब वो बही खाता ही पढ़ते रहें सिर्फ, तो उनका कारोबार चल जाएगा। हमारे बाबा जी समझाते थे 100 हज़ार लाख करोड़ अरब बहुत अच्छी नाम। आप दिन भर इनको रटते रहो तो क्या आप करोड़पति बन सकोगे या अरबपति बन सकोगे या लखपति बन सकोगे? और जो रहासा है वो भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार सिर्फ ज़बान से बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं कुर्बान हूँ, सतगुरु ऐसा हो वैसा हो, करने से। संत मत करने का मजमून है, करने कर मार मन डारो उसी को सूरमा करना। अपने मन में विचारो, सोचो, संत जो बोलते हैं समझाते हैं सच है कि गलत है। अब कितनी खुशी पैदा कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। क्या कभी हमें सतगुरु के दर्शन की इतनी खुशी होती है? नहीं। अगर कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार मिल जाए फिर देखो कैसे गले मिलते हैं, एक बार नहीं 10 बार मिलेंगे। और इतने दिन हो गए सतगुरु के दर्शन नहीं हुए, उसके लिए हमने क्या किया? भाई चलो बंदगी करें, भजन करें, कभी तो सतगुरु दया करेगा, दर्शन करेगा। आज नहीं कल, कल नहीं साल के बाद नहीं 10 साल के बाद। वो हमारा मन मानता है। तो ये वाणियाँ जो है समझने की बात है, और संतों ने जो भी हमें समझाया है उसको समझ के उसको करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। रोटी खाएंगे तो हमारी भूख शांत होगी, पानी पिएंगे तब हमें प्यास बुझेगी हमारी। हाँ भाई, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। घर में तभी गुरु साहब ने क्या, घरे अंदर सब वक्त है भाई, बाहर कछु नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। सब हमारे अंदर है, सतगुरु भी हमारे अंदर हैं। हम उस सतगुरु को अंदर ध्यान करें, सिमरन करें। सिमरन ध्यान जब सिमरन करोगे मन एकाग्र होगा, सतगुरु का ध्यान करो। सतगुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। वो आपको तब खुशी प्राप्त होगी। कितनी खुशी होती है, लख खुशियाँ बादशाहियाँ, ये सतगुरु एक नज़र कर, एक नज़र। सतगुरु के नज़र में लाखों की खुशियाँ हैं।
बशर्ते कि हम वो काम नहीं करते, बाहर का करते हैं, बाकी अंदर का नहीं। यहाँ गुरु साहब समझाते हैं जब आपका अंदर दर्शन हुआ मुझे खुशी प्राप्त हुआ। अब ये उनके लफ्ज़ों से, वचनों से समझ में आता है कि बराबर उन्होंने सतगुरु से इतना प्यार किया। अब जिसने प्यार किया उसको सब कुछ मिलेगा, उसके पर गुरु राज़ी होगा। गुरु राज़ी, कर्ता राज़ी, काल कर्म के चले न बाजी। उसके ऊपर काल की बातें चल ही नहीं सकती। हमें सेव करी पल चसन बिछोड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। बोले मैं आपकी सेवा करूं रह के, एक सेकंड भी ना बिसरूं। एक जगह वाणी में फरमाया है, एक पल बिसरे स्वामी जानो बरस 50। बोलते ए सतगुरु, अगर तू एक पल के लिए भी मेरे से बिछुड़ गया, भूल गया, तो मैं 50 वर्ष समझूंगा। 50 वर्ष हो गए हैं। अब हमें सतगुरु से बिछड़े हुए टाइम हो गया। कभी हमारे अंदर उतना प्यार जागृत हुआ, कभी मिलके बैठ के गुरु चर्चा की कि सतगुरु की कितनी ताकत है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु कर ऐसे हो। राम कृष्ण तो मड़ो तिन हमें गुरु तीन लोग के नायका गुरु आ गया। 2 गुरु भाई आपस में मिले, गुरु चर्चा करें। जहाँ एक का मुँह उधर है तो एक का मुँह उधर है। आ गए धन सतगुरु के, वो भी सुनने में नहीं आता कि करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जाने उनका काम जाने। ये गुरु का प्यार है। हम अपने प्यार का ढोंग मत करें, असली में प्यार करें। बुरा नहीं मानना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हम अपने मन को समझाएं कि गुरु से प्यार करो, गुरु के प्रति वफादार बनो। दूसरी बातों के लिए हम जोर जोर से बातें करेंगे और सतगुरु का नाम लेने में हमें शर्म आती है क्या? उसका नाम तो ऊंचा बुलंद करो ना भाई। हमेशा याद रखो कि दो गुरु भाई मिले हैं, आपस में गुरु चर्चा करें तो उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं, चाहे हम दूसरे कितने कर्म कर रहे हैं। अब ये संत अपने वचनों में समझाते हैं, जरा हम उसको समझने की कोशिश करें। हाँ भाई, सेव करी पल चसान विछोड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। बोले मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि दास बनने में ही सब कुछ है, निवाई में भी सब कुछ है। गुरु नानक देव महाराज ने क्या कहा, नानक नीच कर्मा शरण बड़े की राखो शरणा। अगर सतगुरु की शरण में जाएंगे तो सतगुरु तो बड़ा दयाल है। हर किस्म का पापी आके उनके दरबार में माफ़ कर दिया जाता है, चाहे डाकू हो, चाहे कितने भी कत्ल किया हो, कितने भी चोरियां किया हो, कितने भी गुनाह किया हो। कभी साहब ने तो यहाँ तक कहा, देते समुद्र नीर भरे देते ओ गुण हमारे, दया करो कुछ पैर पाओ डूबे पत्थर का। अरे डूबे पत्थर को उतारने वाला, डूबे जीव को पार लगाने वाला, दुखी जीवों को शीतल करने वाले संत हैं। बशर्ते कि हम उनकी शरण में उनको याद करें, और कुछ नहीं कर सकते तो उठते बैठते उसका स्मरण करो। हाथों से काम होता है, ज़बान खाली है। कहीं जाते हैं पैरों से, ज़बान खाली है, ज़बान को कोई काम नहीं। आप संडास में जाते हो, वहाँ क्या काम करते हो? वहाँ खाली बैठे हो। अरे सतगुरु का स्मरण करो भाई। माताएं रोटी बनाते हैं, हाथ से बनाती तो
जबान से मुंह से बनाते हैं। सिमरन करो, सिमरन करने से उसमें बरकत भी आएगी, सवाब भी आएगा, खाने वाले को प्यार पैदा होगा। अब संत हर चीज़ से हमें समझाते हैं, उन्होंने खुद किया है, खुद इतना प्यार सतगुरु से किया है कि तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। हमें कुछ टाइम निकालना है अपने सतगुरु के याद में। हमें सेव करी पल चसा न विछोड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। खोली ज्यों खोले घुमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। धन सतगुरु। अभी आखिरी कड़ी जब गुरु साहब ने उतारी तो चौथी पातशाही ने उठ के गुरु अर्जन देव महाराज जी को गले लगा दिया। समझते हो क्या खुशी है, इतनी बड़ी मेहरबानी है। उसके बाद उनकी गद्दी में शनि हुई, उनको गद्दी सौंपी गई। संत बिना परीक्षा के नहीं देते गद्दी। तीसरी पातशाही ने चौथी पातशाही की परीक्षा ली, 70 बार चौकड़े बनवाए, थल्ले बनवाए, 70 बार बुढ़ापे में सब भाग गए। बोले गुरु साहब की उम्र ज़्यादा हुई है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर गुरु को समझ में नहीं आता तो सिख को क्या समझ में आएगा। कितनी अक्ल है हमारी। हमें तो यह भी पता नहीं पानी पीते हैं कहाँ जाता है, किस रस में जाता है, पता है। संतों को तो सब पता है। वो जीव के निर्माता है, निर्माण करता है, हर तरह से हमें समझाते हैं। दूसरी पातशाही ने गद्दी दी तो भी परीक्षा ली, पहली ने ली तो भी परीक्षा ली, चौथी ने दी तब भी परीक्षा ली। उसके बाद तो गद्दी घर में आना शुरू हो गई। छठवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के फर्जंद थे, उसके बाद गद्दी घर में आते रहे। इसी प्रकार हर संत ने परीक्षा लेके और गद्दी दी है। तो जो प्रेम है, प्रेम सबसे ऊंचा है। जिसने प्रेम किया उन्हीं को सब कुछ मिला, जिसने प्रेम नहीं किया। ये धन दौलत का प्रेम कितना है, धन दौलत हमारे साथ जानी नहीं है, ये तो यही रह जानी है, इसका कोई भरोसा नहीं। माया को 100 पैर होते हैं, आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है, परसों उसके, ऐसे घूमते रहते हैं। साधु आवे जावे सो माया, इसका क्या अहंकार करोगे, वो किसी के पास नहीं रहता। बशर्ते कि ये खजाना जो है, ये खजाना जिसको मिल गया वो सबसे बड़ा शाहूकार हो गया, सबसे बड़ा अमीर हो गया। आज संतों को जुग बीत गए हुए, जो भी आज संतों का नाम। आग लगी आकाश में, क्षण क्षण करे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। ये संसार के आग लगी हुई है, अगर संत इस आग को ना बुझावे तो सब जीव उसी में जल के खत्म हो जाएंगे। एक काल की आग इतनी जबरदस्त है। हमें लोग सेव करी पल चसा न विछो, जन नानक दास तुम्हारे जियो। खोली ज्यों खोले घुमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।